फिल्म की शुरुआत हमें तीन दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग यानी कि पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। उन्हें ये सब करने का बहुत शौक था। एक दोस्त आगे था जबकि उसके पीछे बाकी दो दोस्त थे। तभी उनमें से एक ऊपर से नीचे गिरने लगता है, मगर उसके साथ रस्सी बंधी हुई थी जिस वजह से वो बच जाते हैं। उसके बाद ये लोग उस पहाड़ पर पहुंच गए और आराम करने लगते हैं। इनमें से एक लड़की जिसका नाम एडिसन होता है वो अपने दोस्त से कहती कि क्या तुम इन पहाड़ों पर ध्यान से नहीं चल सकते थे, अगर तुम नीचे गिरकर मारे जाते तो क्या होता। जिसके बाद ये तीनों इस पहाड़ पर बने एक कॉटेज तक जाते हैं जहाँ पर पहले से दो और दोस्त इनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर आकर एक दोस्त एड को पता चलता है कि इधर सिग्नल्स नहीं आ रहे, जिस वजह से वो परेशान हो जाता है। उधर ही एडिसन बार टॉप में नहाती है, सोच रही थी कि अगर पहाड़ से नीचे गिरकर एड की मौत हो जाती तो क्या होता। रात में सभी मिलकर पार्टी करते हैं और कार्ड्स भी खेलते हैं। इन्हें मौज मस्ती में काफी मजा आ रहा था। कार्ड्स खेलने के बाद इनमें से दो दोस्त आराम करने कमरे में चले जाते हैं जो पहले से यहाँ मौजूद थे, और अब एडिसन, एड और उनका दोस्त तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी एड की नज़र बाहर गई। वो कहते हैं कि मौसम शायद खराब होने वाला है, बहुत तेज तूफान आएगा। और सब सुबह होती है तो ये देखते हैं कि मौसम अभी भी खराब है। तो ये सब दोस्त मिलकर ये फैसला करते हैं कि हम पहाड़ों से क्लाइंबिंग करते नहीं बल्कि जंगलों के रास्ते जाएंगे, क्योंकि अगर मौसम खराब भी हो गया तो इन्हें कोई खतरा नहीं होगा। फिर भी सभी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। बहुत देर तक चलने के बाद जब ये रोकर्स ब्रेक लेते हैं तो एड इनसे अलग होकर कुछ दूर चला जाता है जहाँ उसे अजीब सी आवाज़ महसूस हो रही थी। आवाज़ सुनकर वो जल्दी से अपने दोस्त को बुलाता है और ये सब उस आवाज़ को पीछा करने लगते हैं। थोड़ा आगे आने पर एडिसन एड से पूछती है कि आवाज़ किसी जानवर की चिल्लाने की है या इंसान की, समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद थोड़ा और आगे जाते हैं तो इन्हें जमीन में दबा हुआ एक और पाइप दिखाई देता है। ये आवाज़ दरअसल इसी के अंदर से आ रही थी। अब इस जगह पर खोदते हैं तो इन्हें जमीन में भी एक लड़की का बॉक्स मिलता है जिन्हें वहाँ दफन किया गया था। जब ये उसे खोलती है तो उसके अंदर एक बच्ची थी, और जो आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी वो इसी बच्ची की आवाज़ थी जिसका नाम एना होता है। एना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। एड जब उसके हाथ लगाता है तो उसे काट लेती है, इसलिए एना के पास एडिसन की दोस्त जाती है जो उसे समझाने लगी, मगर एना उसकी बात नहीं समझ पा रही थी और न ही एडिसन की दोस्त एना की बातों को समझ पा रही थी। खैर वो एना को पानी पिलाती है। एडिसन उस पाइप को देकर कहती है कि जिसने भी इस पाइप को लगाया है, यह बात तो साफ है कि एना को मारना नहीं चाहता था। उसने उस पाइप को इसलिए लगाया होगा ताकि उसके अंदर भी सांस ले पाए। अब ये सभी एक जगह पर बैठ जाते हैं। इन सब ने मिलकर एक फैसला किया था कि हम लोग एना की मदद करेंगे। यहाँ पर एडिसन का दोस्त कहते हैं कि पास ही में एक गांव है जहाँ तक जाने के दो रास्ते हैं। एक तो पहाड़ जो उसका शॉर्टकट रास्ता है, हम वहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे, दूसरा इस जंगल से। तब ये फैसला करते हैं कि एडिसन और उसका दोस्त जो बता रहा था तब ये फैसला करते हैं कि एडिसन और उसका दोस्त सब बता रहा था कि ये दोनों क्योंकि अच्छे माउंटेन क्लाइंबर है, यानी कि पहाड़ों पर आसानी से चढ़ उतर सकते हैं, तो ये दोनों शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे इन्हें पहाड़ों से, जबकि बाकी लोग जंगल के रास्ते जाएंगे और मदद का इंतजार करेंगे। अब प्लान के मुताबिक एडी और उसका दोस्त पहाड़ के रास्ते निकल जाते हैं। एडिसन अब आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ से नीचे उतरने लगती है, मगर आधे रास्ते में जाकर उसे पता चलता है कि मेरी रस्सी तो खत्म हो गई है, इसलिए वो पांव, हाथों और घुटनों का सहारा लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पर उसका दोस्त भी एडिसन के पीछे था और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। तभी अचानक से पता नहीं क्या हुआ, एडिसन की दोस्त की रस्सी टूट जाती है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर एडिसन बहुत घबरा गई और डर जाती है, मदद के लिए आवाजें लगाने लगती है। उधर जंगल में हम एड और बाकी दोस्तों को देखते हैं जो इस बात से अनजान थे कि उनके एक दोस्त की मौत हो गई थी। वह एना को लेकर आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर एक दोस्त कहता है कि अगर हम एना को गोद में उठा लेंगे तो हम तेज चल सकते हैं, पर जैसे वो एना को उठाने लगता है वो डर जाती है, इसलिए वो लोग पैदल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ डरी हुई एडिसन जब पहाड़ से नीचे उतर रही थी तो एकदम उसके ऊपर एक पत्थर आकर गिरता है, जिस वजह से उसका पाँव फिसल गया था और नीचे गिर जाती है, मगर नीचे नदी के पानी में गिरने की वजह से वो बच जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी तरह पानी में तैरकर किनारे पर आ गई थी, मगर इधर आती वो बेहोश हो गई थी। इसी दौरान उसे हेलोसिनेशन होने लगते, यानी कि उसे ख्याल दिखाई देने लगता है कि असल में हुए भी नहीं थे। वो देखती है कि मैं भी उस गड्ढे में बंद हूँ जहाँ पर एना को इन्होंने बाहर निकाला था। खैर कुछ देर के बाद एडिसन को होश आ जाती है। वो अपने मरे हुए दोस्त के पास जाकर सब रस्सी को देखती है तो अब उसे पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर उसकी रस्सी को काटा था। तब सबकी नजर पहाड़ पर ऊपर की तरफ जाती है तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था। एडिसन समझ गई थी कि इन्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा था।
जिसने हमारे एक दोस्त को मार भी दिया था। उधर एडिसन के बाकी दोस्त एना के साथ जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे, तभी हम दो आदमियों को देखते हैं जिनके पास गन्स थी और उन्होंने इन पर नजर रखी हुई थी। दरअसल ये जंगल में शिकार किया करते थे। तभी उन दो शिकारियों के पास दो और आदमी आते हैं और उन्हें बुरी तरह से मार देते हैं। दरअसल ये आदमी किडनैपर्स थे जिन्होंने एना को किडनैप करके अगवा किया हुआ। इन्होंने ही एडिसन की दोस्त की रस्सी को काटा था और एडिसन पर पत्थर फेंककर उसे भी मारने की कोशिश की थी। खैर अब एडिसन की दोस्त उस जगह पर पहुंच गई जहां पर एडिसन थी। उन्होंने बताने की कोशिश करती है कि उनका एक दोस्त मर गया है, मगर वो उसकी आवाज़ सुनने नहीं पा रही थी क्योंकि एडिसन नदी के उस पार थी। वो बार बार उन्हें बताने की कोशिश कर रही थी कि इशारे के जरिए भी बताती है कि उनका एक दोस्त मारा गया था। अब कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा था मगर वो अब उसकी बात को समझ नहीं पा रहे थे। इससे पहले एडिसन के दोस्त उसकी बात को समझ पाते तभी वहाँ पर दो किडनैपर्स आ जाते हैं जिन्होंने एडिसन की दोस्त पर गोली चला दी थी, जिस वजह से नदी में गिर जाते हैं। उसके साथ एना भी थी क्योंकि एना उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। यहाँ पर अब ये किडनैपर्स इन पर गोलियां चला रही थी, जिस वजह से एडिसन उससे बचने के लिए नदी में कूद जाती है। एना को बचाकर बाहर ले आई थी मगर अब एना बेहोश हो चुकी थी और कुछ देर बाद उसे होश आता है, लेकिन अब किडनैपर्स गोलियां चला रहे थे जिस वजह से अब इन सभी को अलग होना पड़ता है। एडिसन फिर से पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। उधर एड जब इन किडनैपर से बच रहा था तो उससे एना मिल जाती है जिसको वो आवाज निकालने से मना करते हैं, खामोश रहने को कहता है। पर जब वो किडनैपर्स गोलियां चला रहे थे तभी गोली की आवाज सुनकर एना की चीख निकल जाती है, जिससे किडनैपर को उनके बारे में पता चल गया था कि वो कहाँ पर है, इसलिए एना वहाँ से भागती है। उधर एडिसन भी अपने एक दोस्त के पास पहुँच गई थी। कुछ देर बाद उनके पास एड और एना भी आ जाते हैं। एडिसन का दोस्त बताता है कि ये किडनैपर्स है, इन्हें सिर्फ एना इसलिए हमारे जान के पीछे पड़ गए हैं। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है कि मैं इन किडनैपर्स का ध्यान अपनी तरफ करूंगा, तो तुम पीछे से एना को लेकर भाग जाना। वो ऐसे करता है कि बोरी को उठाकर दूसरी तरफ भागता है, जिससे किडनैपर्स को यह लगता है कि उनके पास एना है। वो एना को लेकर भाग रहा है, इसलिए वो किडनैपर्स अब उसका पीछा करते हैं। उन्होंने उस पर गोलियां चला दी जिससे उसकी मौत भी हो जाती है। दूसरी तरफ एडिसन और एड दोनों एना को लेकर भागते हैं और वह जंगल से निकलने में कामयाब हो गए थे। इधर एना एडिसन से कहता है कि मेरा पाँव जख्मी हो चुका है, मैं ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता। मुझसे लगता है कि उन किडनैपर्स ने एना को इसलिए अगवा किया था ताकि एना के मॉम डैड उन्हें बहुत सारे पैसे दे सके। अब इन लोगों ने इन्हें पैसे दे दिए होंगे, इसलिए वो किडनैपर्स अब हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि हम एना को उनके हवाले कर दें। सब बातें सुनकर एडिसन कहती है कि क्या वाकई तुम्हें लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, मैं इन सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब ये बात वाकई में सच थी कि वो किडनैपर्स एना की अमीर डैड से पैसे लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एना को अगवा किया था। जिसके बाद हमें 3 खतरनाक गुंडे दिखाए जाते हैं जिनके पास भी गन थी और वो भी पहाड़ों पर जा रहे थे। ये तीनों एना के डैड के लिए काम किया करते थे। एना के डैड ने इन्हें अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे। दूसरी तरफ एडिसन, एड और एना को लेकर गांव के एक पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। अपने दोस्तों के खून होने और किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाते हैं, मगर वहाँ का ऑफिसर इनकी बात को झूठ समझ रहा था, इसलिए एड को लगने लगता है कि ऑफिसर भी शायद उन किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। वो एडिसन को यहाँ से चलने को कहता है, मगर अब ऑफिसर उन्हें यहाँ से जाने से मना कर रहा था। वो चाकू उठा लेता है, लेकिन अचानक ऑफिसर को बाहर से आकर गोली लग जाती है जो कि किडनैपर्स ने चलाई थी। यह देखकर एडिसन, एड और एना यहाँ से भागने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि एना की डैड के भेजे हुए आदमियों का हेड एक किडनैपर तक पहुँच गया था। उस किडनैपर से कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा जब तुम एना को मुझे दिखाओगे। यह सुनकर किडनैपर कहते हैं, और अगर तुमने पैसे ना दिए थे तो हम उसे मार देंगे। यह सुनकर किडनैपर कहते हैं कि यकीन एना जिंदा है, और अगर तुम मुझे पैसे ना दिए तो हम उसे मार देंगे। दरअसल किडनैपर झूठ बोल रहा था, एना तो उनके पास थी ही नहीं। वो एडिसन और एड के साथ भी एड और एडिसन पर एना को लेकर भाग रही थी, तो एना की डेट का भेजा हुआ आदमी उनका पीछा कर रहा था। वो एड को किडनैपर समझकर गोली चला देता है। अब जो असल में किडनैपर था वो अब तक एडिसन के पीछे पड़ा हुआ था। वो एना के डैड से भेजे हुए आदमी को मार देता है, मगर मारने से पहले उसने अपने साथी को यह सच बता दिया था कि किडनैपर्स के पास एना नहीं, इसलिए वो अपने पास बैठे दूसरे किडनैपर को मार देते हैं। अब निशाना एना को अपने साथ लेकर भागते हैं। अब एडिसन एना को अपने साथ लेकर भागते भागते एक घर में आ गई, जिसने मास्क पहना हुआ था, इसलिए ताकि ये दोनों इसे ना पहचान सके। अब किडनैपर भी उस घर में आ गया था, जिसे देखकर एना जल्दी से बेड के नीचे छुप जाती है। पर तभी वो किडनैपर एडिसन को पकड़ लेता है, उसका गला दबाकर बेहोश कर देता है।
लेकिन तभी एडिसन होश में आ गई थी। उसने किडनैपर पर हमला करके उसे खिड़की से धक्का दे दिया था, जिससे उस किडनैपर की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद उस पूरे घर में आग लग गई थी। एडिसन एना को बचाने की खातिर उसे खिड़की से बाहर गिरा देती है और खुद हुए इस वजह से बेहोश हो गई थी। पर जैसे उसे होश आई वो देखते कि मुझे रेस्क्यू कर लिया गया था। एडिसन को स्ट्रक्चर पर एम्बुलेंस में ले जाया करता था। एना भी उसके साथ थी और सही सलामत थी। और दूसरा किडनैपर जो पैसे लेकर भाग रहा था उसे भी पकड़ लिया जाता है। उसे एना के डैड के आदमी ने पकड़ा था, जिसे वो जंगल में एना के डैड के पास ले आया था। एना के डैड उस किडनैपर को मारकर उस गड्ढे में बंद करवा देते हैं जिसमें इन्होंने एना को बंद किया हुआ था। और इस तरह उन्हें अपनी बेटी से एना भी वापस मिल गई और उन्होंने इन किडनैपर से अपना बदला भी ले लिया था और पैसे भी नहीं दिए थे। एडिसन ने सिर्फ एक छोटी बच्ची को एना की जान को बचाने की खातिर अपने सभी दोस्तों को खो दिया था, जिस बात से उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन एना के लिए उसे अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।